सभी छात्रों को नमस्कार। आज हम बात करेंगे आदिकाल को समझने के संदर्भ में कुछ बातचीत करेंगे और मेरा जो इसमें रहेगा इसमें कि मैं सिद्ध साहित्य को कुछ संदर्भ में मैं बता सकूं। जैसे कि आदिकाल को अगर हम समझें तो सिद्ध साहित्य है, नाथ साहित्य है, जैन साहित्य है, रासो साहित्य है, लोक साहित्य है। तो इन सब के बारे में मैं बात करूंगा अपने एक अन्य वीडियो में। लेकिन इसमें आज जो बताना है मुझे वो है, मैं सिद्ध साहित्य के बारे में बताना चाहता हूँ। आप देखिए कि पूरी दुनिया में कहीं भी आप किसी भी समाज को देखें और जहाँ अन्याय होगा, जहाँ शोषण होता है, जहाँ अत्याचार होता है, जहाँ रूढ़िवादी विचार, तब हम देखते हैं कि लोक जीवन में एक प्रतिरोध एक प्रतिरोध और एक विद्रोह का रूप दिखता है हमें। अगर हम देखें 1789 की जगह फ्रांसीसी क्रांति में हम देखें, और अपने इतिहास में पढ़ा भी होगा, राजनीतिक साइंस में, राजनीति विज्ञान में पढ़ा होगा, या हम इतिहास में हम देखते हैं तो जो ये क्रांति हुई वहाँ पर इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या था? स्वतंत्रता था, समानता और बंधुत्व, और व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है उसकी एक बात थी। उसके लिए विद्रोह हुआ। वहाँ के साहित्यकारों ने, आप देखिए कि वहाँ के साहित्यकारों ने अपनी बातें लिखी। और भारतीय साहित्य में हम देखें तो सिद्ध है साहित्य है, नाथ है, जैन है। तो और इन साहित्यों में भी आपस में इनके धार्मिक मान्यताओं में, विचारों में मतांतर भी देखने को मिलता है। एक विद्रोह तो मतलब कि आपस में दिखता है। उनके साहित्य में भी आप पढ़ सकते हैं। दुनिया के किसी भी साहित्य में आप देखें एक विद्रोह नजर आएगा। उसका रिफ्लेक्शन, जो विद्रोह का जो रिफ्लेक्शन होता है वो साहित्य में दिखाई देता है। लेकिन साहित्य का एक अपना मानदंड होता है, एक सिद्धांत होता है जिसके अनुसार कोई रचना पद, गद या अन्य विधा के मानदंड को पूरा करती है या नहीं करती है, उसको देखना होता है। हर एक व्यक्ति, मैं इस बात को अपने छात्रों में बोलता भी हूँ कि कोई भी व्यक्ति जीवन में अंतरिक्ष से सीख के नहीं आता है। वो जीवन में सीखता है, समझता है, लिखता है, पढ़ता है। वह हर एक कार्य कर सकता है जो वो करना चाहता है। किसी व्यक्ति को अच्छा बनने में या बुरा बनने में बहुत समय लगता है। अगर उसको एक अच्छा विद्यार्थी बनना है तो उसके लिए उसे लगातार निरंतर मेहनत करना होगा। अगर कोई बुरा बनना चाहता है तो एकदम तो बुरा नहीं बनता है, तो उसके लिए भी वो लगातार बुरे कार्य का करने लगता है तो बुरा बन जाता है। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति लेखक बन सकता है, साहित्यकार बन सकता है, विद्वान बन सकता है, बशर्ते उसको वो सामाजिक धरातल पे उसको उसे पारिवारिक या सामाजिक या उसको उसको वो उसका एक मूलभूत, उसको एक बेसिक चीज़ें मिलनी चाहिए। बहुत सारे व्यक्ति हैं जिसको मिलता भी है लेकिन बन नहीं पाते हैं। लेकिन लेकिन उसको आगे बढ़ने के लिए उसको एक प्लेटफॉर्म तो मिलना चाहिए। तो खैर सिद्ध साहित्य में के बारे में मैं बात करूँगा। जैसे कि आप देखिए कि सिद्ध साहित्य जिसमें कि हम बोलते हैं कि ब्रजयानी थे, जो सिद्ध बोलते हैं, सिद्ध को ब्रजयानी
ब्रजयानी बोला जाता है। ब्रजयान बौद्ध धर्म की जो है एक शाखा थी। और शुरुआत में बौद्ध धर्म बौद्ध जो है धर्म केवल एक धर्म था, एक मार्ग था, एक ऐसा मार्ग जिसने स्वयं को और इस यूनिवर्स को समझने के लिए, यानी कि इस यूनिवर्स को समझा जाए। बुद्ध के जो परिनिर्वाण के बाद ईसा की आरंभिक सदी में बौद्ध धर्म के में हम देखते हैं कि दो भाग हो गए। एक साधक जो थे स्वयं को ज़्यादा वरिष्ठ और दूसरे को कुछ कम वरिष्ठ, यानी कि कुछ कमतर समझने लगे। और दूसरी बात ये थी कि उस धर्म में कुछ लोग में कुछ जोड़ना चाहते थे, लेकिन धर्म के जो अन्य साधक थे, अन्य जो लोग थे, उन्होंने इसका विरोध किया। और विरोध करने वालों की संख्या जो थी वो कम थी, यानी कम हो गए विरोध करने वाले लोगों में। तो बदलाव करने वालों की संख्या जो थी वो ज़्यादा हो गई। इसमें अब राजनीतिक हो सकता है या क्या, लेकिन व्यक्ति तो स्वभावतः ही परिवर्तनवादी है, परिवर्तन चाहता है, तो उसमें बदलाव करने वालों की संख्या ज़्यादा हो गई। इस प्रकार इसमें दो शाखा बन गई, जिसमें वरिष्ठता का बोध हुआ, यानी कि जिसमें वरिष्ठता का बोध हुआ, जो परिवर्तन चाहते थे, वो आगे हम देखते हैं कि थैरवाद कहलाए। और थैर का अर्थ होता है सीनियर, वरिष्ठ। इस प्रकार हम देखते हैं कि थैरवाद का भी प्रादुर्भाव हुआ, थैरवाद की उत्पत्ति हुई। और इन्हीं में अब देखिए कि जो कम बचे हीनयान और महायान बना। हीन का अर्थ देखें तो लघु चक्र होता है। यह लोग बुद्ध की यानी कि बहुत कम लोग बचे जो बुद्ध की मूल शिक्षाओं के साथ रहे। ये बुद्ध की मूल शिक्षाओं, यानी कि उसका जो बुद्ध का जो धम्म था उसमें आस्था रखते थे। इन्होंने बुद्ध का अष्टांग मार्ग, यानी कि 8 जो मार्ग है उसको प्रसारित किया, उसका फैलाव करने में लगे। इनका जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं था हीनयान का। और इस शाखा की उत्पत्ति आप देखिए कि 250 ईसा पूर्व में हुई। अष्टांग मार्ग का अर्थ है मैं बहुत लोग मतलब कि 8 मार्ग है, इसका मतलब 8 मार्ग। तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें सम्यक अर्थ होता है, जैसे कि समुदाय, या जैसे कि हम देखते हैं कि समुदाय या सम्यक का अर्थ हम इसमें लोग जोड़ते हैं। सम्यक, तो सम्यक का अर्थ हम देखते हैं कि समुदाय या समस्त या उचित अर्थ में हम लिया जाता है। और इसमें कि मतलब कि होता है कि हमें किसी के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण नहीं रखना है। जैसे कि आप बोलते हैं सम्यक दृष्टि, यानी कि हमारी जो दृष्टि है वो सही होनी चाहिए, संकल्प सही होना चाहिए, उसी तरह सही अपना वचन रखना चाहिए, सही कर्म रखना चाहिए, सही कर्म करना चाहिए, सही जीविका के लिए कार्य करना चाहिए, सही प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा काम कोई नहीं करना चाहिए जैसे किसी का अहित हो। अपनी स्मृति सही रखनी चाहिए, हमारी सोच सकारात्मक हो। और सही समाधि, मतलब कि अगर हम इस स्पिरिचुअलिटी को समझते हैं, इस अध्यात्म को समझते हैं, तो हम एक सही दिशा में हम ये जाते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अष्टांग मार्ग जो है, अष्टांग मार्ग कहा जाता है, जिसमें कि सही दृष्टि,
सही संकल्प, सही वचन और सही कर्म, सही जीविका और सही प्रत्ययन, यानी कि और सही प्रत्ययन और सही स्मृति और सही समाधि। तो ये अष्टांग मार्ग है। हीनयान जो शाखा वाले बुद्ध को एक साधारण मनुष्य मानते थे। बुद्ध को कहते थे कि भाई ये जो हैं एक साधारण मनुष्य थे, मनुष्य थे जिन्होंने निर्वाण प्राप्त किया और उन्होंने संसार के सभी लोगों के लिए निर्वाण का एक रास्ता दिखाया, एक मार्ग दिखाया। और इस शाखा में जितने भी धार्मिक और साहित्य में अगर हम देखते हैं, इस हीनयान संप्रदाय में जितने भी धार्मिक और साहित्य जो लिखा गया वो पाली भाषा में लिखा गया है। इस शाखा का विश्वास अगर हम देखें, इस शाखा के विश्वास ये था कि जिस तरह बुद्ध ने स्वयं को रास्ता खोजा है, उसका अनुभव किया है, एक तरीका बताया है, उसी तरह प्रत्येक व्यक्ति अपने मोक्ष की प्राप्ति के लिए एक मार्ग खोजना चाहिए। अब देखिए कि हीनयान शाखा में अगर हम देखें श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया और लाओस में भी इस संप्रदाय के में लोग मिलते हैं। इस शाखा में दूसरों के प्रति जो है निस्वार्थ समर्पण भाव नजर आता है। इसमें हम किसी से जुड़ते हैं, या ये व्यक्ति में स्वाभाविक होता है कि अगर हम किसी से जुड़ते हैं तो हमें निस्वार्थ भाव से जुड़ना चाहिए। मतलब कि हमें स्वार्थ नहीं होनी चाहिए जुड़ने में। लेकिन अधिकांश व्यक्ति जो हैं, और अधिकांश क्या, अधिकांश ही कहा जा सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति एक किसी ना किसी से स्वार्थ होता है, लेकिन हमें निस्वार्थता का भाव अधिक होना चाहिए। ये नहीं किसी से मित्रता करें तो उससे हमें स्वार्थ रखें, तो वो मित्रता नहीं है। एक दूसरे से लगाव, एक दूसरे का सपोर्ट करना, एक दूसरे की अच्छाइयों को बताना या उसके बुराइयों कमियों को उससे अवगत कराना, लेकिन इसलिए नहीं उससे जुड़ जाना कि वो हमें एक लाभ प्राप्ति देगा। तो इसी तरह हम देखते हैं कि हीनयान उसी तरह जो है, इसमें महायान जो महायान बना उसमें मोक्ष प्राप्ति के लिए महाचक्र, यानी कि इसमें और अन्य लोग, काफ़ी लोग जुड़ गए। ये ईसा के जो 500 ईसा पूर्व इस शाखा की उत्पत्ति हुई। उन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं में परिवर्तन किया। इन्होंने अपनी धार्मिक और साहित्यिक पुस्तक जो है संस्कृत में लिखी। इन्होंने मूर्ति पूजा का भी आरंभ किया और बुद्ध की जो मूर्तियों को ये पूजने लगे। महायान धर्म के जो संरक्षक में हम देखें, सम्राट कनिष्ठ थे। इस संप्रदाय का विस्तार आप देखें तो उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया, चीन, दक्षिण कोरिया एवं जापान, तिब्बत में हुआ। इस शाखा ने बुद्ध को एक दिव्य पुरुष के रूप में दिव्य पुरुष के रूप में मानते थे, और जिन्होंने, इसके अनुयायियों ने निर्वाण प्राप्ति का एक जो रास्ता मतलब कि कह सकते हैं कि उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए जो बोला कि बुद्ध ने जो निर्वाण प्राप्ति का जो रास्ता दिखाया है, महायान संप्रदाय ने भगवान बुद्ध के शरीर को 3 भागों में बांटा, 3 भागों में से स्वीकार किया। पहला ये है कि निर्माण कार्य, दूसरा संभाग कार्य यानी कि संभाग काय, और तीसरा होता है धर्म काय, यानी कि पहला निर्माण काय, दूसरा संभाग काय और तीसरा है धर्म काय। इस शाखा का मानना है कि अन्य लोगों को भी अनंत ज्ञानोदय की प्राप्ति
हो। और हीनयान और महायान के बाद अगर हम देखें, बौद्ध धर्म में एक और शाखा उत्पन्न हुई जिसे हम कहते हैं ब्रजयान। ब्रज का अर्थ लोग हीरा मानते हैं, और यानी तरीका है, एक गूढ़ तरीका, एक अध्यात्म को, स्पिरिचुअलिटी को समझने का। और ब्रजयान की जो उत्पत्ति हुई ये 600 ईसा पूर्व मानी जाती है, जब बौद्ध धर्म में तंत्र मंत्र का प्रभाव बढ़ने लगा। बौद्ध धर्म में बढ़ते धार्मिक प्रभाव के चलते एक नई शाखा बनी जिसे हम ब्रजयान कहते हैं। तो मैंने आपको बताया कि हीनयान, महायान, अब मैं बता रहा हूँ ब्रजयान। तो इसमें साधना को एक अलौकिक तत्व के रूप में स्वीकार करते हैं। इसमें भिक्षा, तप के साथ मैथुन, मांस आदि के सेवन पर बल दिया गया। ब्रजयान जो संप्रदाय भारत के कुछ राज्यों में, जैसे कि आप देख सकते हैं कि बिहार, बंगाल में भी आप देख सकते हैं, इस संप्रदाय के कुछ लोग मिलेंगे आपको। यह जो गोपनीय क्रियाओं पर विश्वास करते थे। इस संप्रदाय में देखिए कि देवियों का महत्व है, जिसे बुद्ध की रानी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इन देवियों को तारा कहा गया। ब्रजयान शाखा से ही सिद्धों की उत्पत्ति हुई। इन्होंने अपनी मान्यताओं के प्रति प्रचार प्रसार किया और उसे लोकप्रिय बनाने के लिए जिस साहित्य की रचना की उसे हम सिद्ध साहित्य कहते हैं। तो इसमें आप देखिए कि जो हीनयान था, हीनयान में जो साहित्य की रचना हुई वो पाली में हुई, और महायान में जो साहित्य की रचना हुई वो संस्कृत में हुई। और इस प्रकार आप आगे देखिए, जो हीनयान और महायान के बाद ब्रजयान की उत्पत्ति हुई। सिद्धों में आप देखिए कि 84 सिद्ध हैं, और आप 84 सिद्धों की एक सूची उपलब्ध है, जिसमें कि आप देखिए कि 6 सिद्ध प्रसिद्ध हैं, जिसमें कि सरहप्पा, सबरपा, लुईपा, डाम्भिपा, कणप्पा और कुकरिया। यानी कि मैं दोबारा इसको मैं रिपीट कर दूं, एक है सरहप्पा, सबरपा, लुईपा, डाम्भिपा, कणप्पा और कुकरिया। और इन लोगों ने, इनकी जो प्रमुख रचनाओं में देखिए दोहा कोश है, चर्यापद है, डोम्बिक गीतिका है। तो सिद्ध साहित्य में अगर आप देखिए कि उसमें सिद्ध साहित्य में वैदिक मान्यताओं का जो है इसमें विरोध किया गया है। सिद्ध साहित्य में आप देखिए वैदिक साहित्य का विरोध है। अपनी जो उनकी जो मान्यता में काम योग, नैरात्म भावना, सहज शून्य का वर्णन किया गया है। वैदिक मान्यताओं में आप देखिए खंड पाखंड, कर्म कांड आदि का विरोध है। इन्होंने वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, ऊंच नीच का विरोध किया है। ये सभी इंसान को एक समान यानी कि बराबर मानते थे। मतलब कि इनके हिसाब से कोई भी, सभी इंसान जो है बराबर है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। और ये इनका मानना था कि जो प्रत्येक इंसान में जो है अगर ईश्वर का वास होता है। आडंबरों का, खंडनों का सिद्धों ने समाज में जो प्रचलित था आडंबरों का, उसका पुरजोर विरोध किया है। आपने देखिए सिद्ध साहित्य में आप देखेंगे इस खंड पाखंड का पुरजोर विरोध भी आपको देखने को मिलेगा। उनका मानना है कि व्यक्ति में या व्यक्ति तभी सिद्ध बन सकता है जब अपने मन से विभिन्न प्रकार के आकर्षण से मुक्त हो जाए।
उसके मन में किसी प्रकार में राग ना हो, किसी के प्रति द्वेष ना हो। सिद्धों ने अपनी साधना पद्धति में, देखिए सिद्धों की जो साधना पद्धति थी उसमें उन्होंने पंचम कार पद्धति को धारण किया, जैसे कि उन्होंने मत्स्य, मदिरा, मांस, मुद्रा और मैथुन को धारण किया। सिद्ध जो थे वो प्रवृत्ति मार्गी थे। वह गृहस्थ जीवन या नारी को एक दूसरे का भाग समझते थे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो सिद्ध हैं वो ऐसा वो नारी स्त्रियों के साथ भी रहते थे, यानी कि उनका ये मानना नहीं था कि हम घर परिवार छोड़ दें या हम उनसे अलग रहें। उनके साथ भी वो रहकर साधना पद्धति में रहते थे। साधना प्राप्ति के लिए उन्होंने स्त्रियों को अपने जीवन में आने दिया और प्रवृत्ति मार्गी यानी वो ब्रह्मचारी नहीं थे। इसे हम इस पर सही अर्थों में समझें। दूसरी तरफ जो है एक होते हैं निर्वित मार्गी। निर्वित मार्गी को मैं बताना चाहता हूँ। निर्वित मार्गी वो साधक होता है जो अपनी साधना में उसके लिए नारी की आवश्यकता नहीं होती है। वो ब्रह्मचारी हम कह सकते हैं उसको। वो संन्यास को ग्रहण करता है जिससे वह अपनी मुक्ति का मार्ग खोजता है। संन्यास में अगर आप देखिए, सन्यासी मार्ग में निर्वित मार्गी है कोई। और सिद्ध जो थे सांसारिक सुखों में लीन रहना चाहते थे। उनका मानना था कि सभी प्रकार के उपभोग, सभी प्रकार का जो उपभोग है उसको धारण करके मन को उस अवस्था में लाया जा सकता है जिससे वह चीज़ के प्रति आकर्षण ना हो। आकर्षण मतलब कि उससे मुक्त हो जाए। समझना आवश्यक है, मतलब कि बहुत बार बहुत सारे इस साधना को, इस पद्धति को समझ नहीं पाते हैं। समझना आवश्यक है कि यहाँ सुख जो है साधन के रूप, मतलब कि है साधन के रूप में है, कोई साध्य के रूप में नहीं है। यहाँ साधन इसलिए है ताकि वह अपनी साधना तक पहुँच जाए। यानी कि एक मार्ग, एक तरीका है कि उन्हें वो साधना तक पहुँच जाएं। सिद्ध साहित्य में आप देखिए कि गुरु का महत्व है। गुरु का महत्व है क्योंकि गुरु के बिना यहाँ ज्ञान नहीं है। अगर हम आगे देखते हैं कि गुरु का अगर आशीर्वाद मिलता है व्यक्ति को, तो आप देखिए कि एक साधारण सा विद्यार्थी भी सफलता को प्राप्त करता है। गुरु की साधना में यहाँ पर महत्व दिया गया है। मैं एक प्रसंग बताना चाहता हूँ। हजरत नियामुद्दीन औलिया के जो प्रिय शिष्य थे वो अमीर खुसरो थे। अमीर खुसरो से भी उस दौर में उनके हजरत नियामुद्दीन औलिया के अन्य भी शिष्य थे, लेकिन उनका एक लगाव था अपने शिष्य के प्रति और शिष्य का भी गुरु के प्रति लगाव था। तो उन्होंने, हजरत नियामुद्दीन औलिया ने अपने शिष्य अमीर खुसरो को आशीर्वाद दिया कि कहा कि भाई जब तक ये दुनिया रहेगी अमीर खुसरो, लोग तुम्हें पढ़ेंगे और तुम्हारी चर्चा करेंगे। तो ये तो है कि स्पिरिचुअलिटी में अमीर खुसरो से भी अन्य उनके हजरत नियामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। तो गुरु की जो महत्ता है भारतीय परंपरा में हम देखें तो गुरु का एक स्थान यहाँ पर है, दिया गया है। और सिद्ध साहित्य में भी आप देखिए गुरु का एक स्थान है। तो सिद्धों में हम देखें कि अगर हम उसके शिल्प पक्ष में हम जाएं कि भाई वो साहित्य, उनका जो रचना थी वो किस स्तर की थी, किस स्तर की नहीं थी, तो उनकी रचनाएं काव्य शिल्प
ये तो अगर बहुत सारे विद्वानों ने कहा कि भाई इनका जो मानदंड है वो पूरा नहीं करती है, लेकिन वे जो गद्य है उनकी भाषा जो है अर्धमागधी अपभ्रंश है, जिसमें पूर्वी हिंदी का हम कह सकते हैं कि विकास हुआ है। इन्होंने प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग किया है, जिसे हम कहते हैं कि संधा भाषा कहते हैं। इनका सारा साहित्य जो है मुक्त रूप से उपलब्ध है, यानी कि मुक्तक रूप से उपलब्ध है। मुक्तक होता है, मुक्तक यानी कि हम बोल सकते हैं कि स्वतंत्र पद। जैसे कि आप बोलिए कि एक दोहे का आपस में दूसरे के संबंध नहीं होता है, यानी कि मुक्तक, यानी कि वो स्वतंत्र है। छंद के स्तर पर इनका विशेष योगदान है। आप देखिए, कोई बोलता है भाई सर छंद क्या होता है, तो छंद जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं छंद। तो एक होता है मात्रिक, एक होता है वर्णिक और मुक्तक। बहुत सारे छात्रों को पता नहीं होता है, यानी बहुत सारे पता भी होगा। तो जैसे कि मान लीजिए किसी ने पूछ दिया कि भाई दोहा क्या होता है, तो दोहा 2 पंक्तियों में अपनी बात को पद की शैली में कहना, दोहा दोहा होता है। दोहा में विषम चरण में अगर हम देखें तो 13 और सम चरण में 11 मात्राएं होती हैं, यानी कि विषम चरण में 13 और सम चरण में 11 मात्राएं होती हैं। अगर हम इसी तरह देखें सोरठा, कोई पूछते कि भाई साहब ये बताइए कि सोरठा क्या होता है। सोरठा हम कह सकते हैं कि दोहे का उल्टा होता है। इसमें विषम चरण में 11 और सम चरण में 13 मात्राएं होती हैं। सोरठा जो होता है अर्धसम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रथम मतलब कि पहला और तृतीय यानी कि तीसरा चरण में 11-11 मात्राएं, और द्वितीय चरण में और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल में अगर मैं आपको उदाहरणार्थ बताऊं, जैसे कि संत कबीर का एक दोहा है, तू तू करता तू भया, तू तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, वारी फेरी बली गई, जित देखो तित हूँ। यानी कि इसमें अगर आप देखिए कि जीव आत्मा कह रही है, यानी कि तू है कहते कहते मेरा अहंकार समाप्त हो गया। इसी तरह भगवान पर निछावर होते होते पूर्णता समर्पित हो गई, अब तो जिधर देखती हूँ उधर तू ही दिखाई देता है। अगर हम इसे सोरठा में बदलें तो उल्टा हो जाएगा। जैसे कि उसमें है तू तू करता तू भया, मुझ में रही ना हूँ, तो इसमें क्या होगा कि मुझ में रही ना हूँ, तू तू करता तू भया, जित देखो तित तू, वारी फेरी बली गई। तो मात्राओं को समझें, जैसे कि म में छोटा यू की मात्रा यानी 1 मात्रा में, झ में अ यानी 1 मात्रा 24 मात्राएं हैं। इसी तरह हम इसको समझ सकते हैं। आपको कोई बोल दे कि भाई रोला क्या होता है। रोला ये 4 पंक्तियों वाला एक सममात्रिक छंद है, जिसमें 8 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राओं
के विराम के साथ 24 मात्राएं होती हैं। तो इस में हमने ये जाना कि आदिकाल को समझने के लिए अगर हम देखें तो आदिकाल को समझने के लिए हम देखें तो सिद्ध साहित्य है, नाथ साहित्य है, जैन साहित्य है, रासो साहित्य है और लोक साहित्य है। तो हीनयान को मैंने बताया कि हीनयान क्या है, महायान क्या है, ब्रजयान क्या है। तो आशा करता हूँ आपको इसमें कुछ समझ में आया होगा और मैं एक अपने अन्य नए वीडियो के साथ इसी विषय पर मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। आप सबका कल्याण हो, भवतु समंगलम, सबका कल्याण हो, सबका भला हो।